Welcome you all to the Discrete IAS. My name is Bharat Dhakad. In this video, we are going to discuss how to effectively study the NCERT books for UPSC Civil Services examinations. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट यू शुड रीड। यहाँ पर आपको दो वर्जन्स मिलेंगे, दो ऑप्शंस मिलेंगे कि या तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़िए और या फिर आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़िए। अगर आप एक फाउंडेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके पास 3 to 4 ईयर्स हैं, दैट मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन में ही प्लान कर लिया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन, तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ आप पढ़िए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि 3 से 4 साल बाद आप यूपीएससी में अपीयर हों, तो आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़िए। अब सवाल ये है कि क्यों पढ़ें हम एनसीईआरटीज़। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि हाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इनका हाई कैसे है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, दैट मीन्स अगर आप कोई रेफरेंस बुक अगर फॉलो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उससे पहले आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना जरूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी ही वो जरिया है जिसके ज़रिए आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और यूपीएससी में बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही क्रूशियल चीज़ें हैं। ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई होंगी वो उनकी ऑथेंटिसिटी कंपेयर टू अदर सोर्सेज ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आपके 11th-12th की क्लास में एक चैप्टर है सॉइल्स। यहाँ पर इस सॉइल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कई सारे रिसोर्सेज में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट अगर जो भी प्रिवेल करेगा फैक्ट्स वो एनसीईआरटीज़ का ही करेगा। नो मैटर कि दूसरे रिसोर्सेज में उस सॉइल से रिगार्डिंग क्या फैक्ट लिखा हुआ है, जो भी प्रिवेल करेगा एंडिंग में गवर्नमेंट एग्जाम्स में यूपीएससी में वो एनसीईआरटी ही प्रिवेल करेगी। तो दैट मीन्स ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पढ़ें कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पढ़ें कैसे। सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी उठा रहे हो, उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उनकी एक्सेस देखिए, उनका थीम देखिए कि बेसिकली यूपीएससी ने किस तरीके से पूछा जा रखा है। उसके बाद एनसीईआरटी में 2 तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कंसेप्ट और फैक्ट्स। आपको दोनों को सेपरेट करना आना चाहिए कि फैक्ट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अदर एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी दूसरे भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, वहाँ पर ये फैक्ट्स प्रिवेल करते हैं। तो बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको क्रोनोलॉजी पर भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज कई बार क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पर फ्रेम कर देती है यूपीएससी। सिंपली आपको क्रैमिंग नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, लिंकेज करना है आपको करंट अफेयर के बारे में। जैसे आप इकोनॉमी का एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप टॉपिक आ गया कि रेपो रेट वाला, तो रेपो रेट से रिगार्डिंग करंट न्यूज़ क्या चल रही है उसके हिसाब से आपको लिंकेज बैठाना है। नोट्स भी आपको बनाना है, लेकिन नोट्स आपको 3rd रीडिंग में आपको बनाना है। फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ बुक रीड कीजिए, हर चीज़ को समझिए, हर पर्सपेक्टिव को जानिए। सेकंड में आप अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप मार्क कीजिए। और 3rd रीडिंग में आप नोट्स बनाइए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एनसीईआरटीज़ का मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। लैंड रिफॉर्म 2019 में क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से। जैमू ग्लेशियर मैच द फॉलोइंग, 9th शेड्यूल का जो क्वेश्चन आया। गुप्ता ए स्थान से मनी मल्टीप्लायर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आरएनए इंटरफ्रेंस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लांट और एनिमल सेल पे 2020 में क्वेश्चन आ गया। मैं यही लिंकेज की बात कर रहा हूँ कि जैसे 2020 में कोविड का सिचुएशन था, तो कोविड का सिचुएशन में जो सेल बायोलॉजी जो एक्टिवेट हुई थी, जो वायरोलॉजी जो एक्टिवेट हुई थी, उसके रिगार्डिंग ये बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम कर दिया। आप देख रहे हैं लिंकेज कि कोविड था, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चन आना लाजमी था। ये इंडिविजुअल पोर्ट्रेट रिगार्डिंग पेंटिंग, कल्याण मंडपम, संध्या, संत निबारका, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डिक्टो आए हुए हैं। अब एंडिंग में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटीज़ में आपको पढ़ना कैसे है। बेसिकली जैसे मैंने ज्योग्राफी का एनसीईआरटीज़ का एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट रीडिंग में आपको सिंपल हर चीज़, हर लाइन, हर वर्ड समझना है। सेकेंड रीडिंग में आपको इस तरीके से ये हाईलाइट करना है, इस तरीके से हाईलाइट करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके। 3rd रीडिंग में आप क्या करेंगे? नोट्स बिल्डिंग करेंगे। नोट्स बिल्डिंग सेग्रीगेटेड फॉर्म में करेंगे कि जैसे ये फैक्ट है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 6370 किलोमीटर, तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं पूछा जाएगा कि दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो फैक्ट है ये अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पेंगिया, पैंथालासा, ये इनके आपको नोट्स मेकिंग करने हैं, बिकॉज ये यूपीएससी मेंस में आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब इनकी नोट्स मेकिंग कैसे करनी है? विजुअलाइजेशन करना है। जैसे ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू वैगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन सराउंडिंग द बेस। ठीक है,
द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड एज पेंगिया। तो आप एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, जिसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दीजिए जिसको नेम कर दीजिए पेंगिया, और इसको वाटर को नेम कर दीजिए पैंथालासा, मेगा ओशियन। इस तरीके से विजुअलाइजेशन करते हुए आपको नोट्स बिल्डिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी से आपको